क्लास 10th गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें जो है प्रश्नावली 1.4 का पूरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इसमें नंबर 3 तक क्वेश्चन दिया है। नंबर 1 में 10 क्वेश्चन है, इसका शांत और अशांत बताना है। और नंबर 2 में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। और 3 में बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या। तो 1.4 का जो है पूरा क्वेश्चन बताते हैं कैसे हल करना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है 1 का पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें सिर्फ शांत और अशांत बताना है, कौन क्वेश्चन शांत है और कौन अशांत है। तो शांत वही होता है जिसके बट्टे में 2 5 होता है। 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों मिलकर भी हो तो शांत होगा। और 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होता है। तो चलिए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को बताते हैं। 1 का पहला क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे हल। सेम इसी तरह बनाना है जैसे हम बता रहे हैं। सवाल कितना दिया है, 13/3125। 3125। अब देखिए 13 का गुणनखंड 13 1 होगा, तो 13 को जो है उसी तरह लिखते हैं। यहाँ 13 और बट्टे यहाँ बराबर देना है। और 3125 का जो है गुणनखंड करके लिखेंगे तो 5 जो है 5 मरतबा आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। अब देखिए इसके बट्टे में 5 आ गया, तो ये जो है शांत होगा। क्योंकि शांत वही होता है जिसके बट्टे में 5 5 हो या 2 2 हो या 2 5 दोनों मिलकर हो। तो इसमें जो है 5 5 है, तो ये जो है शांत होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 बट्टे, अब 5 कितनी मरतबा आया है, 5 मरतबा। तो यहाँ 1 5 लिख के और उसके ऊपर जो एक छोटा सा 5 लिख देना है। 5 का पावर 5, तो ये होगा शांत। इसके नीचे बराबर दे के लिख देंगे शांत। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर वाले में भी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे बनाना है। 1 का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। दूसरा सवाल क्या दिया है, 17/8। तो 17 का जो है गुणनखंड 17 1 होगा, तो इसको जो हम सिर्फ 17 लिख देते हैं। और 8 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए इसमें जो है 2 2 आ गया, तो ये क्या होगा, ये भी जो है शांत होगा। तो इसमें जो है 2 2 आ गया, तो 2 आए या 5 आए तो शांत होगा। यहाँ लिखेंगे 17/2 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा, 2 का पावर 3। अब इसके नीचे बराबर देकर लिखना है शांत। और यही आंसर होगा 17/2 का पावर 3। और जो शांत होता है उसका दशमलव प्रसार निकाला जाता है। तो आगे बताते हैं दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। पहले जो है 10 क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद बताएंगे दशमलव प्रसार। इसमें 6 क्वेश्चन जो है शांत है, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ लिखेंगे हल। तीसरा क्वेश्चन है 64 और बट्टे में 455। तो 64 का गुणनखंड कितना होगा, यहाँ रफ में करते हैं। 64 में भाग करेंगे 2 से तो होगा 32, फिर 2 से भाग करेंगे तो होगा 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आ रहा है। तो इसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 455 का करते हैं। इसमें जो है 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से। 5 9 45, 5 एकम 5, उसके बाद 7 से 13। अब देखिए 64 को जो है उसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ऊपर में 2 है, इसमें 5 है 7 है 13 है। अगर कटने वाला रहता तो काट भी देते, लेकिन कटेगा भी नहीं। और देखिए 64 को यहाँ लिखेंगे 64/455 का गुणनखंड कितना है, 5 7 13। 5 गुन्ने 7 गुन्ने 13। 64 को जो है अगर हम चाहे तो लिख सकते, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। मतलब गलत नहीं होगा, लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखेंगे 64/5 गुन्ने 7 गुन्ने 13, तो ये भी सही है। अब देखिए 5 आया है, लेकिन 5 के अलावा 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये जो है अशांत होगा। यहाँ लिखेंगे अशांत इज द राइट आंसर। इसको जो है रफ है, इसको नहीं लिखना है।
देखिए 1 का चौथा क्वेश्चन कितना दिया है, सवाल दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है 15/1600, तो 15 का गुणनखंड कितना होगा 3 5, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 गुने 5, इसमें जो है कट जाएगा बट्टे में, और 1600 का यहाँ जो है गुणनखंड करते हैं कितना होता है 1600 में। इसको जो है सिर्फ रफ में करना है, यहाँ नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये जो है रफ में करना है, 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। देखिए 2 कितना पीस है 6 पीस, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 6 गुन्ने, और 5 2 पीस है, तो 5 से 5 को काटना है, तो इसको जो है हम अलग करके लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 5 गुन्ने 5, 1 5 से 1 5 कटेगा, तो ऊपर में कितना बचा है 3, और बट्टे में है 2 का पावर 6 गुन्ने 5। यहाँ देखिए बट्टे में 2 आया है और 5 है, तो 2 5 मिल के भी आता है तो शांत होता है, तो यहाँ लिखेंगे शांत इज द राइट आंसर। ये जो है रफ था, इसको नहीं लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन कितना है, यहाँ लिखेंगे हल। 5वां क्वेश्चन दिया है 29/343, 29/343, 29 को उसी तरह रहने देते हैं, 29 और बट्टे 343 का गुणनखंड होगा 7 गुन्ने 7 गुन्ने 7, तीनों 7 को गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते 343। इसमें देखिए ना 2 है ना 5 है, 7 7 आया है, तो ये तो अशांत होगा, यहाँ लिखेंगे अशांत। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन जो है वो जो है बना हुआ क्वेश्चन है, उसमें जो है बनाना नहीं है, सवाल दिया है, यहाँ लिखते हैं हल। सवाल दिया है 23/2 का पावर कितना दिया है 3, 2 का पावर 3 गुन्ने 5 का पावर 2, तो ये तो बना हुआ है, एक मर्तबा नीचे लिख देंगे आंसर हो जाएगा। 23/2 का पावर 3 गुन्ने 5 का पावर 2। देखिए 2 और 5 आया है, ये जो 3 जो है ये 3 नहीं है, ये जो 2 का पावर 3 है, मतलब 2 3 पीस है, और इसमें 5 2 पीस है, तो 2 5 आया है, तो ये होगा शांत, यहाँ लिखेंगे शांत इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन तक हो गया। अब 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, अब 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर 7, यहाँ लिखेंगे हल। 7वां क्वेश्चन है 129 और बट्टे में कितना है 2 का पावर 2 गुन्ने 5 का पावर 7 गुन्ने, उसके बाद फिर 7 का पावर 5। देखिए 2 और 5 आया है, लेकिन उसके अलावा जो है 7 आ गया, तो ये तो अशांत होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट अशांत नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है, इसको एक मर्तबा लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। यहाँ बराबर देंगे 129 और बट्टे 2 का पावर 2 गुन्ने 5 का पावर 7 गुन्ने, उसके बाद 7 का पावर 5, तो ये होगा अशांत, यहाँ लिख देंगे अशांत। 7 हो गया है। अब 8 9 10 3 क्वेश्चन और है। नंबर 8, 8वां क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है 6/15, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, 6/15। अब 6 का गुणनखंड कर देते हैं, क्योंकि कटने वाला है, 2 गुन्ने 3, और 15 का कितना होगा 3 गुन्ने 5, यहाँ 3 3 कटेगा, ऊपर कितना है 2 और बट्टे में है 5, तो 5 आ गया। एक मर्तबा आए या 10 मर्तबा या 100 मर्तबा, 5 जितनी मर्तबा आए शांत होगा, और 2 भी जितनी मर्तबा आए शांत होगा, 2 5 मिल के भी जितनी मर्तबा आए शांत होगा। उसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो यहाँ बट्टे में कितना है 5, तो ये शांत होगा, यहाँ लिखेंगे शांत आंसर। 9वां क्वेश्चन कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। 9वां क्वेश्चन है 35/50, ये भी कटने वाला है 35/50, तो इसका गुणनखंड कर देते हैं। 35 का होगा 5 गुन्ने 7, 5 7 35, और 50 में 2 से 25 और 5 से 5, 2 से भाग करेंगे 25, और 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 होगा। यहाँ 1 5 और 1 5 कटेगा, तो ऊपर कितना बचा है अंश में, बट्टा के ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। अंश में कितना है 7 और हर में कितना है 2 गुन्ने 5,
2 5 मिल के आ गया तो ये भी जो है शांत होगा। यहाँ लिखेंगे शांत इज द राइट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन कितना दिया है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10। यहाँ लिखेंगे हल। सवाल को पहले उतार लेना है। 77/210। 77 का जो है गुणनखंड कर देते हैं क्योंकि कट जाएगा। 7 से लगाएंगे तो 11, 11 7 77। अब 210 का कितना होगा, यहाँ रफ में करते हैं। 210 2 से भाग करेंगे तो 105। अब जो है 3 से लगेगा तो कितना होगा, 35 तिहाई 105। फिर 5 से भाग करेंगे तो 7। इसका गुणनखंड है 2 गुन्ने 3 गुन्ने 5 गुन्ने 7। अब 1 7 और 1 7 ऊपर नीचे बट्टे में कट जाएगा तो बट्टे के ऊपर है 11 और बट्टे में है 2 गुन्ने 3 गुन्ने 5। देखिए 2 5 है लेकिन 3 आ गया तो ये अशांत होगा। यहाँ लिखेंगे अशांत इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन हो गया। अब नंबर 2 में हमको बताना है कि अब नंबर 2 में जो है हमको निकालना है दशमलव प्रसार। तो इसमें 6 क्वेश्चन जो है शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार बताते हैं कैसे निकालना है। प्रश्नावली 1.4 नंबर 2 में है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसी का बनता है दशमलव प्रसार, अशांत का नहीं बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमको जो है शांत अशांत तक जितना हम पीछे बनाए हैं उतना बनाना होगा, उससे आगे बनेगा दशमलव प्रसार। तो पहले जो हमको शांत अशांत बनाना होगा जैसे हम पीछे बनाए हैं। यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 13/3125। शांत अशांत जितना बनाए पीछे उतना बनाना है, उसके बाद आगे बनेगा दशमलव प्रसार। यहाँ लिखेंगे 13 और 3125 का गुणनखंड कितना है, 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। 5 मरतबा है 5। 13 5 कितनी मरतबा है, 5 मरतबा। 5 के ऊपर छोटा सा 5 लिख देंगे। अब देखिए ये तो शांत है। अब दशमलव प्रसार यहाँ से आगे बनाएंगे, कैसे बनेगा। तो देखिए नीचे जो हमको 10 लाना होता है तो 5 में हम 2 से अगर गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें एक शर्त और है कि इसका जो पावर भी बराबर करना है। 5 का पावर 5 है तो इस पे भी जो है हमको 5 लिखना होगा और सेम इसी से ऊपर भी गुना करना है, 2 का पावर 5। अब देखिए 5 दूना 10 और दोनों पे 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे। ऊपर कितना होगा, 13 गुन्ने और 2 का पावर 5 जो है इसको जो 2 2 5 मरतबा लिख के गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा। अब देखिए 32 को जो है 13 से गुना करना है तो यहाँ लिखेंगे बराबर 13 दूना 26 हासिल 2 13 तिहाई 39 40 41 और बट्टे में कितना है, बट्टे में है 10 का पावर 5। अब देखिए बन गया। अब जो हमको सिर्फ पॉइंट बैठाना है। पॉइंट कैसे बैठाएंगे, यहाँ देखिए नीचे बोल रहा है कि 10 का पावर 5 है तो 5 अंक के बाद हमको पॉइंट बैठाना है, दाहिने साइड से गिनना है। तो 1 2 3, इसमें तो 3 ही अंक है तो 2 और कौन सा लेंगे, तो 2 जो हम 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए हम किस तरह लिखेंगे, 416 तो दिया है लेकिन पावर 5 बोल रहा है, 5 अंक बाद बैठाना है। तो 1 0 बैठाएंगे तो 4 होगा, 4 अंक होगा। फिर 1 0 बैठाएंगे तो 5। अब यहाँ पर जो है पॉइंट होगा। अब इससे पहले जो है कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, 0.00416 इज द राइट आंसर। ये जो है पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकालना था। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो भी शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको शांत अशांत तक उतना ही जैसे बनाए हैं सेम उसी तरह बनाना है। यहाँ हम लिखते हैं हल। ये दूसरा क्वेश्चन है। सवाल दिया है 17/8। अब यहाँ बराबर देना है
ऊपर में है 17 और बट्टे में 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2। अब ऊपर कितना है, अंश में है 17 और हर में है 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है शांत अशांत में इतना ही पर छोड़ देते थे, लेकिन इससे आगे हमको बनाना है। यहाँ देखिए 2 है, हमको 10 लाना होता है, तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे। अब पावर भी हमको बराबर करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और जो यहाँ बढ़ा है हर में 5 का पावर 3, उसी को गुना करेंगे अंश में 5 का पावर 3, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो हमारा बचेगा 17 बट्टे 2 का पावर 3। बट्टे के ऊपर और नीचे सेम चीज से गुना करना होता है। अब देखिए 5 दूना 10 और पावर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ होगा 17 गुन्ने 5 का पावर 3। 5 को 3 मरतबा लिख कर गुना करना है, 5 25, 25 पंचे 125। 125 को 17 से गुना करना है और 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है दाहिने साइड से। तो पहले हम गुना करते हैं, यहाँ 10 का पावर 3, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, हासिल कितना होगा, ये 5 है, हासिल होगा 8, और 17 दूना 34 और 8 42, हासिल 4, और 17 एकम 17 और 4 21, 2125, और 3 अंक के बाद बैठाना है। तो इसमें तो मिल ही गया 1 2 3, 3 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ बैठ जाएगा पॉइंट। देखिए नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 1 2 5। अब पॉइंट बैठाना है 3 अंक बाद, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 10 का पावर 3 है, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो गिनती करेंगे, 5 1 है, 2 है, उसके बाद 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और 3, 3 अंक छोड़ देना है, यहाँ पॉइंट आएगा 2.125 इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है उसका जो है दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो है अशांत है। चौथा का दशमलव प्रसार बनेगा, क्योंकि वो जो है चौथा क्वेश्चन शांत है। यहाँ नंबर 4 दे देते हैं। चौथा क्वेश्चन शांत अशांत तक उतना ही बनाना है। यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना है, 15 बट्टे 1600, 1600। 15 का गुणनखंड कितना होता है, 3 5, और 1600 में 2 1600 में 2 जो है 6 मरतबा आया था, और 5 2 मरतबा। अब देखिए 5 5 कटेगा, तो ऊपर कितना है, अंश में 3 और हर में 2 का पावर 6 गुने 5। शांत अशांत में इतना ही बनाना था। अब जो है इसमें हम क्या बढ़ाएंगे, हमको जो 10 लाना है, तो 5 दूना 10 तो हो जाएगा। यहाँ जो है पावर 6 लाना है, यहाँ पावर 6 है, तो 5 पर भी जो है पावर 6 लाना है। तो 5 पे जो है कुछ नहीं है, तो 1 तो है, तो इसमें कितना हम बढ़ाएंगे, तो इसमें हम 5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 का पावर 6। तो इसमें जो है 5 का पावर 6 नहीं बढ़ा है, क्योंकि 1 5 तो दिया था, तो 5 का पावर 5 ही बढ़ा है, और 1 दिया था तो 6 हो गया। तो 5 का पावर 5 बढ़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 का पावर 5। अब देखिए बराबर देना है 3 गुन्ने 5 का पावर 5, गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 का पावर 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3125। देखिए 5 का पावर जो है 5 है, तो गुना करेंगे तो होगा 3125, 3125, और बट्टे में 2 पंचे 10 और पावर 6 कॉमन लेंगे। अब देखिए बट्टे में है 10 का पावर 6। अब 3125 में 3 से गुना करना है, और 6 अंक के बाद हमको दशमलव प्रसार बैठाना है। अब 6 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, तो पहले हम गुना करते हैं, 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, उसके बाद 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 9375। जो पॉइंट बैठाना है 6 अंक बाद, लेकिन यहाँ जो 4 ही अंक दिया है, तो 2 अंक हम क्या लिखेंगे, 2 अंक 0 बढ़ा देंगे, 0 0, उसके बाद 9 3 7 5, 6 अंक हो गया। अब यहाँ पॉइंट देंगे, और इससे पहले कुछ नहीं है, तो अच्छा लगने के लिए हम जो है 0 लिखते हैं, और यही हमारा राइट आंसर होगा। 0.00937 इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन जो है वो आसान है, उसका नहीं बनाएंगे। छठा क्वेश्चन का बनेगा, क्योंकि छठा क्वेश्चन जो है वो शांत है। तो छठा क्वेश्चन बहुत इजी है, वो तो बना हुआ है, सिर्फ दशमलव प्रसार बैठा देंगे। छठा क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ नंबर दे देते हैं, नंबर 6।
यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 23/2 का पावर 3 गुन्ने 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुन्ने 5 का पावर 2। अब इसको एक मर्तबा और लिखेंगे, 23 और बट्टे में 2 का पावर 3 गुन्ने 5 का पावर 2। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है पावर 3 है और यहाँ 2 ही है, तो इसमें जो है एक 5 से गुना करना होगा और वही 5 ऊपर भी चला जाएगा। इसको जो हम डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं 23 गुन्ने 5, एक 5 बढ़ेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 उसी तरह रहेगा गुन्ने, इसमें जो है 5 का पावर 3 हो जाएगा, एक 5 बढ़ जाएगा, 5 का पावर 3। अब देखिए 23 पंचे कितना होगा, 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, 115। और यहाँ देखिए 5 दूना 10 और पावर 3 कॉमन लेंगे। अब 3 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, तो 3 अंक तो दिया है लेकिन उससे पहले कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 0.115 इज द राइट आंसर। अब 2 क्वेश्चन और है जो शांत है, उसका दशमलव प्रसार बताना है। उसके बाद नंबर 3 में जो है परिमेय अपरिमेय संख्या बताना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन जो है 7वां अशांत है, तो उसका दशमलव प्रसार हम नहीं निकाल सकते हैं। 8वां क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। यहाँ नंबर देते हैं नंबर 8। यहाँ लिखना है हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 6/15। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, 6/15। 6 का गुणनखंड 2 गुन्ने 3 और 15 का 3 गुन्ने 5, 3 3 कटेगा, ऊपर कितना है 2 और नीचे है 5। हमको जो है 10 लाना होता है ना, तो इसमें हम जो है यहाँ देखिए 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 जो है सिंगल पीस है, तो हम सिंगल 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 और इसी 2 से ऊपर, तो ऊपर कितना होगा, अंश में 2 दूना 4 और हर में 5 दूना 10। अब देखिए 10 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब एक अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, तो 4 तो एक ही अंक है, तो उससे पहले कुछ नहीं बचेगा, तो हम 0 लिखेंगे, 0.4 इज द राइट आंसर। और किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका जांच कर लिया जाएगा कि हो सकता है बताने में कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, तो आप जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में जो है गलत बताए हैं या गलत हो गया, तो उसको हम देख लेंगे। 9वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन का भी हमको दशमलव प्रसार निकालना है, क्योंकि 9वां क्वेश्चन भी जो है वो शांत है। यहाँ हम लिखेंगे नंबर 9, लिखते हैं हल। अब देखिए 35/50, यहाँ जो है हम हिंदी में ही हल लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व या सॉल्यूशन, इस तरह करके लिखते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को हल लिख कर बनाना है। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं वो सॉल्यूशन लिखते हैं या सॉल्व लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना दिया है, 35/50, 35/50। 35 का गुणनखंड कितना होगा, 5 गुन्ने 7 और 50 का 2 गुन्ने 5 गुन्ने 5, क्योंकि इसमें जो 35 आना भी चाहिए, ये भी एक शर्त है, क्योंकि 35 का जो गुणनखंड हम करते हैं तो जो इसका गुणनखंड आता है उसको गुना करने पर 35 आना भी चाहिए, और 50 का गुणनखंड किए हैं, इसका गुना करने पर 50 आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 5 और 5 कटेगा, तो अंश में कितना बचा है 7 और हर में 10। अब इसमें जो है किसी चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 तो आ ही गया है, जिसमें 10 नहीं आता है उसमें हम बढ़ाते हैं। अब 10 जो आया है तो इसमें कितना अंक के बाद हमको पॉइंट बैठाना है, तो 10 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अंक के बाद बैठाना है। यहाँ जो 7 एक पीस है तो उससे पहले कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 0.7 इज द राइट आंसर। और ये 6 क्वेश्चन जो है शांत था, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था, तो 6 क्वेश्चन बन चुका है। 10वां क्वेश्चन जो है अशांत है, उसका नहीं बना सकते। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन दिया है 43.123456789, तो ये जो है 9 पर जाकर रुक गया है, तो ये जो है परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 0.120 फिर 1200, इसमें जो है बढ़ रहा है और यहाँ बूंदा बूंदा दिया है, मतलब खत्म नहीं होगा, तो ये होगा अपरिमेय। और तीसरा क्वेश्चन देखिए 43.12345, इस पे रैकरिंग है, तो ये भी संख्या कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, कट जाता है, तो ये होगा परिमेय।
तो चलिए आज का क्लास समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। तो आप भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो आपके जानने वाले उसको शेयर जरूर कर दे। तो इस चैनल के माध्यम से जो क्लास 10th मैथमेटिक्स नए नए तरीके से मैथ सीखने को मिलेगा, और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे।